लाइफ चेंज कब हुई? उस एक वायरल वीडियो के बाद तो नहीं हुई होगी, बट कब चेंज हुई चांदनी के लिए? 2-3 years back my dad passed away. ओह नो। एंड उसके बाद में मेरी लाइफ बहुत बैकवर्ड्स हो गई थी. रेडियो सिटी 91.1 पर अक्सर ऐसा होता है कि मैं साड़ी में बैठी होती हूँ और हमारे गेस्ट कहते हैं भाई साहब व्हाट इज दिस लुक ऑल अबाउट। बट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे मेरी गेस्ट ने अपॉर्चुनिटी दी है, एंड वो भी एक इन्फ्लुएंसर जो अदरवाइज तो बहुत ही हॉट, सेक्सी, स्किम्पी, अमेजिंग दिखती है इन एनीथिंग शी वेयर्स, बट द साड़ी इज एक्चुअली मेकिंग हर लुक वाओ, गजब। चांदनी, आज अगर आप सफेद पहन के आती तो मैं कहती सही में चांदनी आ गई है, बट क्या ना अमावस्या अभी होके गई है, सो दिस इज द करेक्ट कलर। Black is the color. No, Chandni is in its Amavasya avatar, like that. Right, absolutely. वेलकम टू अर्चू का शो। और सबसे पहले थैंक यू कि आप साड़ी पहन रही हैं। ये आपका लव क्या है साड़ी का? I think it's Chandni. जी, It just represents my name and it just explains. क्योंकि चांद बाली टाइप का कुछ भी पहना है ना? My love for Indian is just next level. I can't look myself more comfortable and beautiful. And other than ये मेरे साथ भी होता है। ये काफी लोगों के साथ होता है ना, मतलब नहीं, आई थिंक बहुत गिने चुने लोग होते हैं। हाँ. जैसे आपने कहा कि आप यू कैन शाइन योर ऑथेंटिक लाइट ये पोशाक में, Right. और पता नहीं यहाँ तो ऐसे होता है कि अच्छा सा मैम साड़ी में तो सडनली रिस्पेक्ट ऐसे निकल के लोगों का आता है। Do you experience the same as well? I think I get a lot of you look beautiful. Yeah, I think I can't I don't see more Many girls, women, many yeah. women wearing sari in normal days. Beautiful. But I think it's my thing. I think it's. बट आपको कहाँ से आया? जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मॉम को देखकर, और जब फिल्में देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। Oh, It's the oh my God! story. There's The movies. twinning here, twinning in our Madhuri lives. Dixit and Sri Devi ji and everyone is जी. just like the women, you know, Yeah. like wearing sari, looking at them. You know, चांदनी, आज शायद आप इसलिए भी स्टूडियो में हो क्योंकि आई थिंक एक बहुत नया दौर जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है कि लोग अपने इनर लाइट को शाइन करते हुए अपनी एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। ऑफ कोर्स कैरी पार्ट ये भी होता है कभी कभी कि इन्फ्लुएंसर गिरी कब तक चलेगी। तो आपकी शुरुआत इस जर्नी की कहाँ से हुई, और आपने लॉजिकली इसका क्या फ्यूचरोलॉजी किया है? जब मैंने शुरू किया, मैंने बहुत टाइम पास में शुरू किया था। क्या कर रहा था? मैंने टिकटॉक से चालू किया था, फिर टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, उस वक्त सिर्फ नाच गाना डायलॉग बाजी ये सब चालू था। हाँ, फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम पे रील्स का फीचर आया। हाँ, एक सेकंड, तब रिंग लाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बाद में आई, जस्ट जस्ट आ रही थी। तो आपने अपनी लाइटिंग का सेटिंग कैसे किया था? मेरी बालकनी में एक ट्यूबलाइट थी, हाँ, व्हाइट कलर की, थोड़ी सी येलो कलर की, और वो बहुत ऐसे ब्राइट थी। तो मैं ऐसे टेबल पे फिर तकिया, फिर फोन। नो वे। तो कैमरे का एंगल कैसे रहता है, क्योंकि लाइट तो ऊपर से आ रही है उस टाइम, तो जो दिखे वो अच्छा, जैसे हाँ, जैसे हो रहा है अच्छा है, अब टाइम पास सही करना है। फिर उसके बाद में एक मेरी वीडियो काफी वायरल हो गई। फिर मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया बिकॉज उसमें क्या कर रहे थे आप? डांस कर रही थी मैं, wearing a sari again. नो वे। Yes, I was wearing a आई sari. थिंक तब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मेरा ऑथेंटिक सेल्फ साड़ी में निकल के आता है, पब्लिक पागल। Exactly. सही। The true expressions और सब हाँ। अदाएं और सब ये साड़ी में ही निकलता है। फिर उसके बाद में कोविड में पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं थी कभी, बट आई वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट अगेन, बट मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी बिकॉज आई ऑलवेज एंजॉयड कैमरा के सामने क्रिएटिव चीजें, बिंदी लगाना, तो मेरा हमेशा से वो था। पर कभी मम्मी ने आके बोला नहीं बंद करो चांदनी तुम्हारा ये नाटक? ऑब्वियसली बोला, मन नहीं करना चाहिए, तुम पढ़ाई करो, काफी अच्छी हो पढ़ाई में, बिकॉज आई वाज आल्सो राइज्ड इन स्टडीज एंड एवरीथिंग। और उसके पहले, मतलब इन्फ्लुएंसर बनने के पहले के भूत के फेज में पूछूं तो कुछ टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर से कुछ बनना था? बाकी सारे बच्चों की तरह मुझे पायलट बनना था। वाह। क्योंकि मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, तो मुझे वो बहुत फैसिनेट करता था कि यार कैसे होता होगा, मतलब ऊपर से दुनिया कैसे दिखती होगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक बार पायलट बन जाऊंगी ना, तो मैं पूरे दिन उसमें ही बैठूंगी। पायलट, भगवान के इरादे कुछ अलग थे। लाइफ चेंज कब हुई? उस एक वायरल वीडियो के बाद तो नहीं हुई होगी, बट कब चेंज हुई चांदनी के लिए? 2-3 years back my dad passed away. ओह नो। बहुत बैकवर्ड्स हो गई थी मैं, ज्यादा बात नहीं करती थी, बहुत अंदर रहने लगी थी, मुझे लोग पसंद नहीं थे, मुझे लोग से बातें करना नहीं पसंद था, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी और बहुत था कि
मुझे नहीं सुनना किसी की बातें. आफ्टर गुड 6-7 months I was a lot into depression, anxiety. Oh my God. ये आपके इन्फ्लुएंसर बनने से पहले था. हाँ, तो ये वो पीरियड था जहाँ पे मैं बस वीडियो बनाती थी. मुझे नहीं पता था कि क्रिएटर क्या होता है, ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज दिस इंडस्ट्री. डू यू थिंक एक एस्केप था आपके लिए, क्योंकि आप पापा को मिस कर रहे थे और आप अपने आप को बिजी रखना चाह रहे थे? कोविड ही वाज देयर जी. उनको कोविड भी था, तो वो हॉस्पिटल में थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अगेन इट वाज अ काइंड ऑफ एस्केप फॉर मी टू जस्ट नॉट थिंक अबाउट स्टफ. बट उसके बाद में व्हेन ही पास्ड अवे I just couldn't feel that thing anymore. I was just sick of that. जैसे आप हो यहाँ पर नहीं हो और मैं बस मैं तंग आ गई थी कि मुझे अब ये फील नहीं करना है. I know that I'm capable of something more than that. So पापा बहुत प्यार करते थे. मैं बहुत क्लोज थी उनके. लाडली बच्ची. बहुत. मैं बीच की हूँ ना, तो इसलिए. और हमारे साथ में सारी बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं. वाओ. तो हमारे घर पे स्टार्टिंग से वो बेटियों वाला रिवाज है, सब प्यार सब जगह. पर वो आपको फ्रीडम देते थे fully to do what you want. Definitely. और आपके लिए खास क्या कहते थे? मैं बहुत इमोशनल हूँ काफी. मतलब मैं लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ in lot of ways. तो मुझे कोई भी मैनिपुलेट बहुत इजीली कर सकता था पहले. Not now. Because again, you smartened up. All of us grow ना. You always grow up and there are lot of things. But don't worry, अगर आप ऐसे हो तो आप ऐसे ही रहोगे, क्योंकि आपके साथ और भी होने वाला है. I'm just warning you. I've seen more life than you, so I must tell you, है ना? Absolutely. I think I have prepared for stuff because I know this is. हाँ, शायद उतना हर्ट नहीं करे. हाँ, एग्जैक्टली. बट आई नो द फैक्ट दैट अगर आगे मुझे जाके कुछ होता भी है, आई नो आई कैन कैसे संभाल माई सेल्फ. पापा ने क्या बोला था जब ये आपकी क्वालिटी देखी? तो वो मुझे कहते थे कि चांदनी तू हर चीज में रो मत, और हर चीज में तू ऐसे घबरा जाती है. मतलब तेरे को लगता है कि तेरी गलती है, यू आर द रीजन दैट इट हैपेंड. एंड ही यूज्ड टू से दैट इट्स ऑल फाइन. जब तुम्हारा सही वक्त होगा तब तुम्हें सब मिलेगा, वो ऊपर वाला सब देगा. ही इज योर the parent, you know what I'm saying. So he'll give you everything when it's the right time. So I don't hustle a lot because I know if I'm doing my work in the sense like I'm working hard and I know sincere ho to I'm sincere, I'm disciplined. I know that at a certain point I'm doing जितना मैं कर सकती हूँ. जब आना रहेगा वो आ जाएगा. बट चांदनी, ये इतनी बड़ी सीख आपके पापा देके गए हैं. आई डोंट नो इफ यू फील इट, बट आई कैन टेल यू दिस इन माई लाइफ. ये एक ब्रह्मास्त्र है. बिकॉज it will guard you against depression for work sake. है ना? क्योंकि आज के ज़माने में instant gratification because of becoming a social media influencer इतना हाई है. A lot. कभी इसका नेगेटिव साइड सोचते हो आप? नेगेटिव साइड इन द सेंस कि मतलब कितना लंबा चलता है ये, you don't know, you know, कि do I have to do something more, एक प्लान भी रखना है. Definitely. I think at a certain point it will get jaded. You know? It will get jaded in the sense like people will get tired, people will get jaded seeing the same thing. And at a certain point you need to have a backup plan. That is the definitely thing. Even I don't think it's just about this industry, but any industry, any industry. अगर तुम कुछ भी कर रहे हो regardless, एक बैकअप होना काफी जरूरी है. आई थिंक 2-3 मोड्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, जरूरी है. एटलीस्ट एक जो स्ट्रॉन्ग इनफ है, यू नो दैट इट्स स्टेबल. यू नो दैट ये दाल चावल रोटी सब्जी हमें यहाँ से मिल रही है, दे सकता है. आपके लिए क्या वो एक बिजनेस है या एक प्लान भी है कि चांदनी का भी? डेफिनेटली. अगेन आई टोल्ड यू आई love for my Indians, so I would love to open my own brand of Indian clothing line. How beautiful. Yeah, that's my plan. और उसको चांदनी बुलाना भाई. क्योंकि ये एक वर्ड है, मुझे ऐसे लगता है, एक तो एसोसिएटेड विद वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट रोमांटिक डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, जो एक लड़की को हमेशा साड़ी में बहुत सुंदर तरीके से दिखाते थे. तो चांदनी ही उसका नाम रखना, बहुत हिट जाएगा जरूर. बट नाउ फॉर फूड, बिकॉज यू स्पोक अबाउट सूरत, और क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो सुन रहे अगर होंगे तो उनको पता होगा ये लोग स्पेशली सूरत वीकेंड्स पे जाते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए. तो आपकी बहन भी वहाँ पे, ये आप बहाना लेके जाएंगी वहाँ पे, और ब्लाउज भी बनवाना है उनसे. शी गेट्स ब्लाउजेस मेड बाय हर सिस्टर. यस. तो ब्लाउजेस का तो पता नहीं, बट खाने पे जरूर. मैं कभी सूरत नहीं गई हूँ. तो शादी यहाँ पे हुई और विदाई हो गई? यस. अच्छा, तो दीदी ने क्या अपडेट दिया भैया सूरत के बारे में, कुछ बताओ. सूरत के बारे में बताया बहुत बोरिंग है. लड़की मुंबई से तो छोटे टाउन में थोड़ा टाइम लगेगा. मुंबई में रहते हुए आई थिंक 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है. कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पे अच्छी शॉपिंग होती है सस्ती, और सबसे जरूरी चीज कहाँ पे जाके सुकून मिल सकता है. वो 3 चीजें कौन सी हैं आपके लिए?
अच्छा खाना ये बहुत हार्ड है यार। कुछ तो पसंद होगा यहाँ का। दादर में एक शॉप है प्रकाश आस्वाद, इट्स अ प्रॉपर मराठी ऑथेंटिक मिसल पाव वाला। ओके ओके ओके, प्रकाश तो एक है मुझे पता है जहाँ पे पीयूष मिलता है वो सब, बट काफी ऑथेंटिक मिसल पाव और वो क्या बोलते हैं ठेसा भाकरी और ये सब मिलता है, तो मुझे वो जगह काफी पसंद है। नाइस। और जगह मुंबई में सुकून वाली जगह थोड़ी कम है, बट समंदर आई गेस, बट आई गेस रात को जुहू बीच वेरी नाइस। और एक नवी मुंबई साइड एक पहाड़ है और नेहरू के आगे ऑन दैट पाम बीच रोड पकड़ के जब आप जाते हो, यस, सो दिस ब्यूटीफुल व्यू, उधर से एक फेंस है, वो फेंस के साथ अगर तुम खड़े रहो तो तुम पूरा नवी, इट्स प्रॉपर व्यू। ऐसे लगता है ना कि जंगल से शेर निकल के अपना शहर देख रहा हो। exactly and it was the beautiful view and I like that place. It's काफी सुकून हो गया, खाना हो गया, अब शॉपिंग पे आते हैं। कांदिवली में एक मार्केट है, हाँ हाँ, it's called गणेश मार्केट। अच्छा, this I guess साड़ी, no not this साड़ी, हाँ हाँ हाँ, most of my sarees हाँ are from that market. But are they this good? Definitely, I tell you the quality, the designs, you name it and you get it. And कितना महंगा होता है मतलब वहाँ पे? महंगा नहीं होगा? महंगा ही क्या, तो नहीं 500 600 1000 200 क्या 200 मम्मी मैंने क्या किया है? I'm telling you। और क्योंकि क्या होता है हम लड़कियां ना बोर हो जाती हैं, मतलब पहन लिया ना, ये करना चाहिए क्योंकि अगर कलर सही है उसकी शाइन सही है, पहन लो 10 बार और दे दो। एक हैक बताती हूँ मैं, ठीक है? Okay. अगर आपके पास साड़ी है, हाँ, प्लेन साड़ी है या प्रिंटेड साड़ी है, और आपने उसको ब्लाउज बना के पहन लिया जी, ठीक है, अब आपको नहीं पहनना, हाँ, तो अब वो साड़ी को ना कुछ भी पैटर्न यू वांट, या stitch it with your blouse and if you have like a neutral color, तो आप अलग अलग कलर लेके अलग अलग ज्वाइन करके just stitch it to your blouse, आप हाथ से भी सिल सकते हो तो एक कुर्ती बन जाती है। Oh my God, मेरे पास ऐसी 6 कुर्तियां हैं, मतलब अनारकली बन गई इसकी? अनारकली बन गई। और फिर तुम वही सेम मार्केट से 100 रुपए के पैंट ला दो और चुन्नी ला दो, बन गई अनारकली। और वैसे अनारकली कितनी महंगी मिलती है? काफी महंगी मिलती है, मैं खरीदती नहीं। वाह, मेरी जो भी साड़ियां है यू विल सी इट्स either from a market or a brand. जुगाड़ू कन्या राशि जो बनी है इन्फ्लुएंसर, इसीलिए तो बचा रही है हमारी पेनी पेनी एंड सस्टेनेबल फैशन। Just your favorite thing to do on the Insta, जो आपको लगता है you're fulfilling a lot of gaps जो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। Where is चांदनी फील कि वो अलग है? I'm lot connected to my audience personally. The way I've evolved, I think my audience has also evolved with me. And it's a personal growth for me. It's just not my growth, it's also their growth as well. And I feel deeply connected in the sense like if you in my content it's pure what I am. There's nothing sugar coated or नहीं कि पर आपने बोला कि नहीं, पर वो भी ग्रो हो रहे हैं आपके साथ, आप बोल रहे हो, तो कैसे? लाइक इफ एक उदाहरण अगर आप दे दो। ग्रो मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे पता है what they want to see next. जी, अगर आज मैंने कुछ ऐसा कंटेंट पीस डाला है तो मुझे पता है कि उनको नेक्स्ट टाइम क्या देखना है और वो क्या देखना पसंद करेंगे. सो इट्स लाइक अगेन पर्सनल ग्रोथ. आई नो व्हाट दे वांट, आई नो व्हाट दे वांट टू सी न्यू, एंड अगेन Q&A इज द बेस्ट फीचर टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड एवरीथिंग. आई थिंक अगेन मैं रात को बोर होती हूँ तो मैं चालू हो जाती हूँ, आस्क मी एनीथिंग यू वांट, एंड इट्स अगेन बहुत फ्रेंडली बातचीत हो रही है. तो लिटरली आस्क मी एनीथिंग आपके लिए आपका रिसर्च सेक्शन है. Absolutely, again, yeah, exactly. तो वैसे I connect a lot with my audience. अगर एक लाइफ का फलसफा आप समझे हो काम से लेके या लाइफ से लेके, वो क्या है? क्योंकि इतने अर्ली उम्र में to lose a loved one is a very big learning. But apart from that, मतलब अगर कोई ऐसी learning है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो क्या है? I think it's a very common thing, but it makes a lot of sense deeply when you lose someone who is very close to you. You automatically within yourself, after a certain point, you understand that believing in yourself can change your life. You don't want anyone else to believe in you other than yourself. Once you start believing in yourself, I think you are capable of anything and everything in your life. Tell me, आपको best ऐसे इनपुट जब आप ये रात को करती हैं आस्क मी एनीथिंग, उसमें कौन सा बेस्ट ऐसे इनपुट मिला? Audiences love my Indian content and everything. So in between I stopped a little bit. अब ज़्यादा वेस्टर्न पहनने लगे? नहीं वेस्टर्न नहीं, बस थोड़ा सा पता नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं थे, साड़ियाँ मैं लेने जा नहीं रही थी तो क्योंकि मेरी दीदी की शादी हो गई. She used to come with me हमेशा मार्केट में, तो बीच में मेरा कम हो गया, तो मैं Q&A was busted out with
lots of questions that why are you not making your usual the Chandni signature sari transition videos. So I think I know the fact that my audience love me in Indian. That's how my audience grew. So मुझे वो जाने से जरूर आता पहले है. आपको ये बोलना है, आपको आपका नाम चांदनी सरीन से चांदनी सारी रख देना चाहिए. वैसे ही सरीन में सारी है. Lots of love to you. All the Thank best. you I hope so you've enjoyed much. this interview as much as I did. Thank you for having me. I think I was so nervous, but Nikki told me that you are very fun. Yes. And the moment you entered, it was like, okay, हाँ. yeah, I'm relaxed now. She's actually really fun, and I love you. It's our first meet, but I'm so glad that the best day of my life, because it's my first interview, and I'm glad it was with you. And you were the best thing ever. Thank you इतनी so कम much. उम्र में इतनी wisdom होना, इतना knowledge होना, ठहरा होना, बहुत कम लोगों में देखा है. You're gonna go a long way. Thank you Lots so of love. Radio City, रग रग में दौड़े City.